हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुख जयवासी। सॉरी आज मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि सुबह से बस शादियों का काम चालू है, सब दौड़ भाग चालू है। आज मैं सबसे पहले स्वामी समर्थ मंदिर गई थी क्योंकि शादी के इनविटेशन कार्ड आ चुके हैं। इनविटेशन कार्ड सबसे पहले भगवान को दिया जाता है, तो मैंने सबसे पहले स्वामी समर्थ के मंदिर में जाकर आई। बाद में मैं चैत्य भूमि पे गई थी, बाबा साहब आम्बेडकर जी की चैत्य भूमि, जहाँ कल सब लोग कहते हैं ना पूरा महाराष्ट्र का सब वहाँ पहुँचेगा। कल जयंती बाबा जी की, मैं बाबा जी की जयंती के वक्त पे कल तो पहुंच नहीं पाऊंगी, इससे मैं आज ही जाके वहाँ पे उनके चरणों में जाके मैंने कार्ड रख कर आई शादी का कि बाबा जी अब आपके हाथ में इज्जत है, ये शादी को निर्विघ्न तरीके से पूरी करवाओ। बड़े बड़े हस्ती आ रही है, सब आ रहे हैं। और आज नवरात्रि का 5वां दिन है, आज छिन्न मस्तिका का दिन है, आज बहुत बड़ा दिन है। आज मतलब कहते हैं ना, अगर दुश्मन को ऊपर पहुँचाना रहे तो बहुत तरीके से हम पहुँचा सकते हैं। और आज सच बोलूँ, कुछ लोगों ने मेरा दिमाग ख़राब किया है। मतलब कुछ बेईमान लोग हैं जिन लोगों को ना इज्जत हजम नहीं होती है, मतलब ये किस तरह से किसी का काम रोकना है वो देखना है। अभी आज मैं जब स्वामी समर्थ मंदिर भी गई, देखिए मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े, लेकिन पता नहीं मैंने कुछ किन्नर समाज लोग को क्या बिगाड़ा है, आई डोंट नो। लेकिन मैंने इतना तो उनका नाम खुला है, नाम क्या मतलब उनकी बातें खुली है कि कुछ किन्नर समाज माँ काली की पूजा करके ये सारी चीज़ें करके शादी रोकने को देख रहे हैं। मैं एक बात बताओ, हम आप किन्नर समाज को, किन्नरों को हम अपना भगवान मानते हैं। क्यों? क्योंकि आप हमारे घर में अगर कोई भी शुभ कार्य होता है, बच्चा होता है, शादी होती है, तो हम आपको बुला के उनको आशीर्वाद दिलवाते हैं कि हमारे घर में सब कुछ अच्छा रहे। और जब आपके हाथ आशीर्वाद देने की जगह लोगों के ऊपर काला कांडी करने लगेंगे तो कितनी गलत बात है। और मुझे एक बात पूछनी है कि मैंने क्या बिगाड़ा है, और काला कांडी करने से मुझ तक आने वाला तो नहीं है, लेकिन क्यों किसी का ईगो हर्ट होता है और क्यों कोई ऐसी हरकत करवाता है, ये बताओ। अगर इस तरह से होने लगेंगे तो भगवान आपका भी साथ छोड़ देंगे, क्योंकि पुण्य, पाप और पुण्य यही देखा जाता है, ये बात है। क्योंकि जैसे भगवानों का एक दर्जा होता है, वैसे आपको भी एक दर्जा दिया गया है, समझ रहे। स्वामी समर्थ का एक रूप वो भी है। और आज मैंने स्वामी समर्थ के पास ही शादी का कार्ड चढ़ा के यही बात कही है कि भगवान ये जो किन्नर समाज में कुछ लोग मेरे दुश्मन बन के बैठे हैं, क्यों बन के बैठे हैं, क्या किया मैंने, क्यों बुरा लग रहा है। 100 लड़कियों की शादी करा रही हूँ ना, आप लोगों के बीच में बोल रही हूँ। और कुछ नमक हराम लोग, पहले कुछ नमक हराम लोग हमारे, देखो मैं उन नमक हरामों को बोलूँगी कि हम लोग जब शादी का काम कर रहे हैं, आप लोगों को सिर्फ हर चीज़ में खाने को आता है। आपके घर में बेटियाँ नहीं है क्या? हाँ, पहले तो तुम लोग, मैं जहाँ जहाँ जाऊँगी, जिधर मेरी पहचान है, चाहे दरगाह हो, चाहे मंदिर हो, चाहे फूल वाला हो, चाहे हार वाला हो, चाहे पलंग वाला हो, चाहे कोई भी हो, सबका तुम लोग नंबर लोगे। और बाद में तुम लोग का ईगो हर्ट ये होता है, तुम्हारी गलती नहीं मानोगे। तुम्हारी गलती पे अगर हमने तुमको मना कर दिया कि तुम मत आओ, तो तुम्हारा इतना ईगो हर्ट हो जाता है, इतना चीज़ हो जाती है कि सामने वालों को फ़ोन करके भड़काना करना। क्यों? आपके घर में बेटियाँ नहीं हैं? क्यों आपकी बेटियों को आप लोग कोठे पे बिठाने वाले हो, ये बताओ। खुद की बीवियों को धोखा देते हो, बाहर 10-10 औरतों के साथ रंडीबाजी करते हो। हाँ, तो मुझ जैसी विद्या देवी को धोखा देने में कितना टाइम लगेगा? क्या बुरा क्या लग रहा है? तुम्हारे घर से पैसा लेके हम लोग ये काम कर रहे हैं। हाँ, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ आ रही है हमारी शादी में, हम बेवकूफ़ दिखते हैं। और क्या लगता है, विद्या देवी आज तक है ना, कोई भी पैसे उधारी ये सब करने का काम नहीं है। क्यों? जिसको तुम लोग चढ़ाते हो ये नहीं बताते हो कि विद्या देवी हमारे नाज उठाती है। हाँ, जहाँ हम जाते हैं हमारे खाने पीने का, रहने का बंदोबस्त करती है सबको। मैं सबकी बात करती हूँ, चाहे ड्राइवर से लेके हमारे घर के काम तक क्यों ना हो, हम लोग कहीं भी जहाँ पे जाते हो उन सबको सारी फैसिलिटी देते हैं, रहने खाने हर तरह की सुविधा देते हैं। तुम लोग को नमक का जरा भी हर्ज नहीं है, जरा भी नमक का लिहाज नहीं है, शर्म नहीं आती है। 100 बेटियों की, गरीब बच्चियों की शादी होगी, ये बात है ना। अरे यहाँ तक कि मेरा दीपक केदार तक मेरी शिकायत कर दी गई कि अरे इन पे भरोसा मत करो। आपको पता है ये काम बहुत पहले हुआ था। एक बार मेरे गांव में मेरा भूमि पूजन था, मेरे भूमि पूजन में मेरे साथ एक हमेशा लड़की रहती थी जो मेरी परछाई बन के घूमती थी। नाम नहीं लूँगी ऐसे गंदे लोगों का। क्या किया रहेगा, उन लोग ने जाके मेरे चतरा भैया को चढ़ाया। मैं आज बताती हूँ, आज से 6 साल पहले यही कहानी शुरू हुई थी। चतरा भैया को चढ़ाया, क्या रहे ये तो पैसे वैसे कुछ लाई नहीं है, ये क्या पैसे तो कुछ लाई नहीं, क्या ये पूजा पाठ करवाएगी। मेरे भाई को उस वक्त से मेरे और मेरे भाई की नई पहचान थी। मेरे भाई ने कहा कि कोई बात नहीं ना, आप एक काम कीजिए, आप पैसे भेज दीजिए क्योंकि हमें भी सबको देना पड़ता है। मैंने कहा कितना लगेगा, उस वक्त उनको कुछ 1.5 लाख रुपए देने थे मुझे। उस जगह पे मैंने 10 मिनट में बोला, भैया बस 10 मिनट रुको। 10 मिनट में मैंने उनको पैसे भिजवाए थे। और बाद में उन्होंने उन लोगों का नाम बताया था कि ये लोग ने मुझे आके कहा था कि इन्होंने तो पैसे वैसे कुछ लाए नहीं। जो मेरे साथ ड्राइवर गया था ना, वो ड्राइवर और उस लड़की ने मिलके, सब लोगों ने मिलके मेरे भाई को चढ़ाया था। तो नाचना आंगन टेढ़ा। एक बात बताओ,
मेरे साथ ड्राइवर आते हैं या कोई भी आते हैं, तुम सब लोग उनकी बात सुनते हो। हाँ, तो क्या लगता है मैं उन लोगों को अपना काम बता के करूँगी? मैं क्या पैसा लेके घूम रही हूँ, कैसे घूम रही हूँ, मैं उनको बता के करूँगी? मैं अपना काम अपने तरीके से करूँगी ना। और बेवकूफ़ है वो लोग जो ऐसे लोगों की बातें सुनते हैं और अपना नसीब खोते हैं। अरे ऐसे भड़वे चौधरी लोग को, मादर चौथ लोग को हम लोग ऑफर देते हैं कि तुम काम में साथ दो, तुमको 1.5-2 लाख का फ़ायदा होएगा। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, इसका नंबर लेना, उसका नंबर लेना, ये करना वो करना, और अपने आप को वो करके भी काम बिगाड़ना। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा इससे? मतलब अब मैं तुम लोग को दिखा के पैसे दूँ, तुम लोगों को बता के पैसे दूँ, तब तुम लोग को चलेगा ये बात, है ना? तब तुम लोगों को समझ में आएगा कि हम क्या कर सकते हैं। ऐसे नहीं चलेगा। क्यों? शादी मैं करवा रही हूँ 100 बेटियों की, मेरा कैसे करना है मुझे पता है ना। मेरी पहुँच क्या है, तुम्हारी पहुँच क्या है? इसीलिए साले भिखार छोड़ो, इसलिए तुम लोग भिखारी हो। लेकिन एक बात है, आज माँ छिन्न मस्तिका का दिन है, आज माँ का 5वां दिन है। ये वादा है, ये नवरात्रि पूरी होने तक, रामनवमी तक अगर तुम लोगों को मैंने हॉस्पिटल या ऊपर नहीं पहुँचाया ना, विद्या देवी नाम की नहीं समझू कि 2 बाप की चौधी औलाद होंगी मैं, ये देख लेना। और तुम जैसे भड़वों की, मादर चौधलों की ना बेटियां रंडी खाने में ही दिखेंगी आगे जाके, ये याद रखना। ये बात उसी को बुरी लगेगी जिसने इस वक्त गांड मरवाई है अपनी। तुम्हारी बेटियां रंडी खाने में ही दिखेगी, भोसड़ी वाले मादर चौथ, क्योंकि तुम जैसे भड़वों ने अपनी बीवी को धोखा देके बाहर रंडीबाजी की है। इसके लिए तुम लोगों को गांड में जल रही है ना। क्यों जल रही है गांड में, क्यों मिर्ची लग रही है, ये बताओ? क्योंकि तुम हो ही उस लायकी के, और तुम्हारी गांड कैसे मारनी है विद्या देवी देखेगी। देखो मेरा काम बिगड़ेगा नहीं, मेरी शादी बिगड़ेगी नहीं, वो तो होके रहेगी, क्योंकि मैं किसी के भरोसे नहीं हूँ। मैं अपना काम परफेक्टली अपने, पहले नंबर 1 करवा देने का, फिर पैम्पलेट बांटो तो उसमें ये बोलने का कि अरे तुम्हारा फाउंडेशन नहीं है, तुम्हारा रजिस्टर नंबर नहीं है, वो बहाना नहीं मिला तो हमारे लोगों को भड़काने का कि पता नहीं पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे। क्यों? तुम लोग भूखे पैसे आते हो, तुम लोग मनमाना पैसा लेते हो तो चलता है, और दूसरों को बताते हो कि हम लोग क्या लेते क्या नहीं लेते। सही बात है ना? तो चलो अब तुम्हारी राम कहानी खत्म। क्या है ना, अब तुम लोग माफ़ी के लायकी के नहीं हो। अगर ये रामनवमी तक मैंने तुम्हें हॉस्पिटल या ऊपर नहीं पहुंचाया तो विद्या देवी अघोर नाम पे थू है, फिर मेरे अघोरी नाम पे, ये वादा देखो। अब तुम लोग ने मेरी तीसरी आँख खोली है, और अब तुम्हारे साथ जो होगा वो बहुत बड़ा होगा। क्योंकि अब तक मैं इसलिए माफ़ कर रही थी कि बात मुझ तक थी, लेकिन अब माफ़ी के लायक नहीं, क्योंकि अब बात 100 बेटियों तक हुई है। फिर मज़ा देखो मैं क्या करती हूँ। ठीक है, जय माता दी।